नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 12 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 13 दिसंबर 2021 यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे एक एक करके पहले बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में आपको कॉल, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस आपको मिलता रहता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस से। सबसे पहले बैंक निफ्टी का कैंडल को बात समझेंगे। कैंडल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसने डोजी कैंडल बनाया हुआ है, कन्फ्यूजिंग वाला कैंडल बनाया हुआ है। अब नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस कैंडल ने लास्ट फ्राइडे को ट्रेड किया, जिसकी ओपनिंग 37,083 है, क्लोजिंग भी 37,105 है। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग के आसपास में ही क्लोज हो गया है। इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया, कन्फ्यूज हो गया है। बिल्कुल सही है। अब ये कन्फ्यूज हो गया। अभी हाई लगाया 37,153 और लो लगाया 37,824। तो ये 37,824 अगर फ्राइडे का लो देखते हैं तो थर्सडे का जो लो होगा वो 37,800 के जस्ट ऊपर होगा, 884। और वेडनेसडे वाला अगर आप देखेंगे तो 36,900, फिर से बताओ, 37,900, 36,884 और 36,824। तो इन सब में कॉमन चीज़ ये निकल के आएगा कि हमारा एक सपोर्ट जो है इस एरिया के ऊपर में हम कहीं ना कहीं बने हुए हैं, इस बॉक्स के ऊपरी रेंज पे। तो इसके रेंज को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 36,750 से लेके 36,800 तक का एक मजबूत सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट ले लेता है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया आपके सामने में आ गया। रजिस्टेंस एरिया क्या निकल के आ रहा है, अब जो नियर में रजिस्टेंस है, पहला रजिस्टेंस तो आपके सामने आ गया है 37,200 वाला, क्योंकि हमने फ्राइडे को हाई लगाया 37,153 का। उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो इस दो कैंडल का हाई लगभग लगभग इक्वल है, तो हमें इस कैंडल के हाई को समझना होगा, जो कि 37,400 के आसपास का आ रहा है। तो 37,200, 37,400 ये हमारा ऊपरी रजिस्टेंस एरिया है, ये रजिस्टेंस हो गया और ये दोनों सपोर्ट एरिया है। तो कैंडल तो फिलहाल ये बता रहा है कि हम इस दो एरिया में फंसे हुए हैं। तेज़ी कब आएगी, जब 37,500 के ऊपर और 600 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे। इस एरिया के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तब हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकता है, जो कि 37,600 के बाद 37,800 तक भी लेके जा 38,000 तक भी लेके जा सकता है। 37,800 और 38,000 तक भी लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्लोजिंग करना होगा 37,600 के ऊपर में। तो फिलहाल अभी ये लेवल निकल के आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन पे क्या डेटा आ रहा है, ऑप्शन चेन कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन पर, तो यहाँ आ गए हम पुट कॉल रेशियो पे। ऑप्शन चेन पर देखिए, पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.8959 है। कंफर्ट जोन में अभी भी कंफर्ट जोन में है, यानी कि बाउंस और ऊपर की तेज़ी के लिए अभी भी ठीक ठाक है। 1 से ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा तेज़ी रुकता है, यानी कि बाउंस होने के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल बाउंस होने के भी पूरे चांस हैं। तो क्लोजिंग जैसा कि हमने देखा कि कहाँ कर रहे हैं, तो 37,100 के आसपास में हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो हम 37,100 के आसपास में 200 के बीच में एट द मनी बैठे होंगे। इस एरिया पर हम कहीं ना कहीं बैठे हैं। इधर रेजिस्टेंस है हमारा क्योंकि हम कॉल देखेंगे, इधर सपोर्ट है क्योंकि पुट देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम 37,200 पर ही लेते हैं, जिसके जस्ट हम लोगों ने 153 का हाई लगाया था, यानी 200 के आसपास पहुंचने का कोशिश किया था। तो यहाँ पे मुकाबला क्या है, 6,59,875 का कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करें तो मात्र 2,75,275 है। तो इसका मतलब है कि पुट से कॉल का रेशियो 3 गुना ज़्यादा है, लगभग लगभग 2.5 गुना। तो नज़दीकी पहला रजिस्टेंस जो कि पहले ही मैंने आपको बताया था चार्ट पे, वो 37,200 का आ रहा है। 37,300 का बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6,33,875 कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 2,06,000 है। तो यहाँ पे भी सेम रेशियो आ रहा है वही, तो 37,300 के आसपास का रजिस्टेंस है। 37,400 पर हम 5,16,000 के आसपास में कॉल राइटर देख रहे हैं, पुट राइटर मात्र 85,850 है। तो 37,400 हमारा रजिस्टेंस होगा। 37,500 पे सबसे बड़ा रजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 11,01,75 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर देखते हैं तो 1,65,000 के आसपास में। तो अभी फिलहाल मैं 37,500 तक का ही एक रजिस्टेंस पकड़ के चलूँगा। इसके बाद अगर बहुत अच्छा हुआ तो 37,600 के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए 37,500 के ऊपर जब तक ये क्लोज स्टार्ट ना करे तब तक मैं इसको अभी तेज़ी नहीं मानूंगा। मुझे कम से कम 37,500 से 37,600 के ऊपर ये क्लोजिंग चाहिए। पहले तो 500 के ऊपर क्लोज करे तो यही काफ़ी है।
तो एक तो ये चीज़ें होंगी, तो 37,600 को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि 37,500 ही हमसे ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अब सपोर्ट ढूंढते हैं। सपोर्ट में हम क्या देख रहे हैं कि 37,100 पर अगर हम मुकाबला की बात करते हैं तो 37,100 पे 4,19,425 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 5 लाख है ना, लगभग लगभग। अब देखिए कि 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत कम डिफरेंस है। और बिल्कुल इसी के आसपास हम क्लोजिंग कर रहे हैं, 37,105 के आसपास में हमारी क्लोजिंग हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे, बीच का मिडिल पॉइंट, इसको भी छोड़ेंगे। अब हम 37,000 पर देखते हैं। ये पहला जो सबसे बढ़िया सपोर्ट है वो है 37,000 का, जहाँ 14,94,000 आप राउंड नंबर लेके चलेंगे तो 15 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है। इसके सामने कॉल राइटर देखते हैं तो 13,24,800 है। तो इसका मतलब 37,000 पहला हमारा नज़दीकी सपोर्ट एरिया आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े तो 36,900 पे, 36,900 पे क्या दिखा रहा है कि 5,71,750 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1,85,000 है। तो नीचे की साइड में बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट बना हुआ है, उसमें हम कहीं कोई दिक्कत नहीं कर रहे। 36,900, उसके अलावा 36,800 जो कि बार बार हम इसी लो के आसपास से बाउंस कर रहे हैं 3 दिन कंटिन्यू। तो यहाँ पे 7,15,400 हमारा पुट राइटर है इस एरिया पर, इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो 1,11,850 का इसके मुकाबले कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो 1 लाख के मुकाबले 7 लाख बहुत ज़्यादा है, तो हम 36,800 का एक मजबूत सपोर्ट लेंगे। चौथा सपोर्ट हम 36,700 पर होंगे क्योंकि हम ठीक इसी दो एरिया के बीच में से घूम के ऊपर चले जाते हैं। तो 37,700 तक एक सपोर्ट लेके हम चल सकते हैं। 3,42,075 का पुट राइटर है यहाँ पे, कॉल राइटर मात्र 59,000 के आसपास में है। तो हम 36,600 के आसपास में एक 37,700 के आसपास में एक सपोर्ट देख पा रहे हैं। तो ये बड़ा सपोर्ट है, 37,700 से 800 एक बड़ा सपोर्ट हमें बन रहा है क्योंकि 3 दिन से हम यहीं से बाउंस कर रहे हैं। तो जब तक 36,700 का लेवल नहीं टूटे, 36,700 का ये कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन 36,700 के टूटने के साथ ही आपको बड़ी गिरावट 200-400 पॉइंट की आपको दिखाई देगा चार्ट पर। तो फिलहाल ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस है। अब चलेंगे लेवल बाय और सेल का निकालने के लिए। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलिए अगर हम बाय करने के इच्छुक रहेंगे तो 37,105 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं। हमारा हाई है 37,153। तो देखिए हाई से क्लोज बिल्कुल पास में। तो अब एक बार हाई को ब्रेक होने दीजिए। तो हम 37,175 के ऊपर बाय करिए। कितना के ऊपर बाय करेंगे? 37,175 के ऊपर, नॉर्मल कंडीशन में। किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन, मतलब जिसके पास में क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसको कहेंगे नॉर्मल कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो हम 37,175 के टूटने का वेट करेंगे, सस्टेन होने का वेट करेंगे और देन हम बाइंग एंट्री बनेगा। टारगेट इस कंडीशन में होगा हमारा 37,225 के आसपास का पहला टारगेट होगा। 250 का, 37,250 का फर्स्ट टारगेट होगा पहला। दूसरा टारगेट आपको 37,325 के आसपास का मिलेगा और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चूँकि देखिए हम हाई जब भी लगा रहे हैं तो इसी के पास में से बाउंस कर जाते हैं 400 के आसपास में, 37,394, इसीलिए 325 आए। और तीसरा टारगेट आपको 37,400 के आसपास का बन सकता है, यानी कि कुल मिला के 37,250 से लेके 37,400 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। देन आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। 37,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये भी कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर सेल करना चाहें तो ज़रूर सेल करेंगे, सेल में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेल के जो लेवल खोलेंगे, अभी हम 37,100 के आसपास में ट्रेड हो रहे हैं, क्लियर है। अब और इसने ओपनिंग किया था 37,083 के आसपास में। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि हम 37,075 के नीचे सेल कर सकते हैं और 37,050 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। ये दो एरिया टूटने पर सेलिंग आ सकता है। देन इस कंडीशन में पहला टारगेट 37,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये आपका पहला टारगेट बनेगा 37,037,000। देन अगर इसको होल्ड नहीं किया तो करेगा तो टारगेट फिर 36,900 से लेके 36,800 तक का बनेगा, क्योंकि 800 3 दिनों का ये सपोर्ट एरिया है। इस वजह से जब तक ये नहीं टूटेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 36,800 तक वो आ सकते हैं। बहुत ख़राब हुआ तो 36,700 तक जाने के चांस होने। हाँ, 700 के नीचे टूट जाएगा तो 300 पॉइंट और पकड़ लीजिए, ये 36,500 तक गिरा देगा अगर ये टूटेगा तब। नहीं तो हम 36,800 से ही बाउंस कर जाएंगे, जैसा कि बार बार कर रहे हैं। देन आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो 37,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा यहाँ से
तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ एक नॉर्मल सिनेरियो में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है देन उस हिसाब से हमें क्या करना है ये समझना है। गैप अप कहाँ हो सकता है, हाई तो 37,153 लगा है और रेजिस्टेंस हमारा अगला कहाँ है, तो ये दो कैंडल का जो हाई है वही हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी हमारा रेजिस्टेंस 37,400 से आसपास 37,350 के आसपास आता है ना। ये दोनों ही कैंडल का हाई हमारा वही है, इसका हाई है 37,384, इसका हाई 37,397। तो इसका मतलब है अब 375 से 400 के बीच में अगर ओपन होते हैं तो ये रेजिस्टेंस एरिया हमारा 2 बार हम ब्रेक नहीं कर पाए। और 37,500 तक में भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट है, यानी इस तीनों एरिया में से कहीं पर अगर ओपन होता है, अगर 37,400 पर ओपन होगा थोड़ा वेट करेंगे, जितना कोशिश करें नज़दीक 37,500 के पास में बेचने का। 37,350 पर ओपन होंगे, कोशिश करेंगे जितना नज़दीक 37,400 पर बेचने का है यहाँ पर। और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर सेलिंग की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। 37,600 पर अगर वो टिक जाएगा तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम बाय साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 37,400 से 500 के आसपास ओपन होता है तो ज़रूर हम सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। टारगेट हमारा 37,300 से लेके 37,100 तक का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। देन आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन 37,000 का, हाँ 37,400 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो यहाँ से पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो हुए। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में लेवल क्या आएगा ये देख लेते हैं कि मान लीजिए ये गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन कहाँ खुलता है, हमारा लो है 36,824, हम क्लोजिंग 37,100। तो सबसे पहला तो हमारा लेवल है 36,700 जो कि इस बैंड का ऊपरी लेवल आ रहा है, अपर लेवल, और दूसरा है 36,800। इस दो एरिया के आसपास अगर ओपन होते हैं तो हम ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। हाँ 36,600 के नीचे फिर हम सेल करेंगे, यानी 700 के नीचे अगर टिक जाएगा तो सेल ही करेंगे, लेकिन 37,700 से 800 के बीच में अगर टिका रहता है तो ज़रूर हम बाय करेंगे। टारगेट ऊपर की साइड में 36,900 से लेके 36,200 तक या 150 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ऊपर चला तो 200 तक भी आने की कोशिश करेगा। देन आप इस हिसाब से यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन 36,800 की स्ट्राइक प्राइस का ही ले सकते हैं और 36,900 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सारे सिनेरियो बता दिए। अभी देखिए इंडिकेटर में क्या कुछ बदलाव आया इसको चेक करते हैं। तो इंडिकेटर में MACD थोड़ा सा शांत हुआ है और RSI भी थोड़ा ऊपर जाने के मूड में। RSI 60 के ऊपर जाने के बाद आपको तेज़ी बनेगा और MACD में जब तक ये क्रॉस ओवर करके ऊपर नहीं जाए, हाँ गिरावट थोड़ा थमा है, MACD थोड़ा सा नर्म हुआ है और ये अब क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है। अपने सिग्नल लाइन से MACD जो है कन्वर्स करने की कोशिश करा, चिपकने की कोशिश करा। अगर ये चिपक किस तरह से उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आपको बैंक निफ्टी में तेज़ी बनेगा। अभी हम इंडिकेटर से तो समझ लिए, अब ज़रा हम छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट को समझेंगे, फिर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स पे भी चलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसने एक तेज़ी का पैटर्न बना रखा है क्योंकि ये बार बार एक एरिया को रिटेस्ट करता है। अब देखिए यहाँ से अगर 15 मिनट पर देखते हैं तो यहाँ पे साफ सुथरा ये दिखा रहा है कि ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाता था लेकिन ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इस एरिया को हम देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ से ही हम एक और एरिया ड्रॉ करते हैं और नीचे से ही देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है और वो रेजिस्टेंस एरिया है यही इसका हाई प्राइस। यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना दिया इसने, है ना, यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम बना दिया। हमें इसके ऊपर यानी कि 37,150 के ऊपर निकलेंगे, 37,150 के ऊपर निकलेंगे तब आपको ये 37,300 और 400 तक लेके आराम से जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर हम टूटते हैं, नीचे आते हैं और 37,100 के नीचे, 37,080 के नीचे, 37,100 और 36,900, 37,000, ठीक है 37,100, और अगर इसके नीचे 36,900 के नीचे आते हैं तो ये ज़रूर 36,900 के बाद कमज़ोर हो जाएगा, जो 37,700 तक यानी बॉटम एरिया को टच करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है दोस्तों। अब चलेंगे ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ में और देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों सबसे पहले
स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो देखिए इसने ब्रेकआउट तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। हमें क्लोजिंग चाहिए हर हाल में 1180 से 1185 के ऊपर, देन हमारा 1200-1220 के टारगेट बनेंगे। लेकिन नीचे की साइड में भी इंपॉर्टेंट लेवल है 1140, अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो कमजोर होगा, 1100 तक गिर सकता है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं 700, इसका लेवल ये 700 जैसे ही ब्रेक होगा आप बिल्कुल 700 के ऊपर पोजीशन बनाइए 720 के टारगेट के लिए। 680 के नीचे निकलता है सेल करेंगे 670 के इंट्राडे टारगेट और 665 के इंट्राडे टारगेट के लिए। बंधन बैंक भी ये 4 बार यहाँ से रिटेस्ट किया 285 से 86, उस लेवल को ब्रेक करेगा तो 290 से 95 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये ब्रेकआउट कर चुका है लगभग, अब एक और हाई लगाने की देरी है, 95 को टारगेट डन हो जाएगा, जो कि हमारा पहला टारगेट भी है 95 के ऊपर क्लोज करेगा तो देन 97 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ब्रेकआउट किया है, होल्ड कीजिए शॉर्ट टर्म कॉल के लिए, टारगेट 58 से 60 के आसपास का बनेगा बैंक ऑफ इंडिया में। कैनरा बैंक शानदार तरीके से ये भी ब्रेकआउट किया है। नीचे से अगर हम देखें तो यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया है ये स्टॉक। और अगर बड़े साइज में देखते हैं तो बड़े साइज में हम एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। ऊपर से देखिए ये बिल्कुल प्राइस चैनल में था और यहाँ पर इसने सस्टेन किया हुआ था इस चैनल को। यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ और फिर आपको समझ यहाँ से, ठीक है। अब इसको भी अगर हम इग्नोर करते हैं कि नहीं ये नहीं, तो हम एक फ्लैग पैटर्न को भी देखेंगे तो उस फ्लैग पैटर्न को कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा कि यहाँ से इसने एक फ्लैग पैटर्न बना रखा था। तो ये चीज़ें आपको समझना है और ऊपर 230 के टारगेट के लिए वेट करेंगे कैनरा बैंक में। इसके बाद चलेंगे फेडरल बैंक की तरफ। फेडरल बैंक भी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट कर रहा है, एक एक करके आ रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत पिटा हुआ सेक्टर था, तो इसी सेक्टर में आपको तेज बाउंस भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये भी एक फ्लैग पे बेयरिश फ्लैग में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर ये सस्टेन करता है 93 के ऊपर, तो वह 95 से 98 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। HDFC बैंक 1560 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, पहला 1540 देन 1560, उसके बाद 1580 से 1600 तक के टारगेट दे सकता है। ICICI बैंक सेम कंडीशन है, 765 के ऊपर अगर निकलता है 780 का टारगेट देगा। IDFC फर्स्ट बैंक, मैं इसमें बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, बाय ऑन डीप करिए, जितना नीचे बाय मिले उतना बाय करिए और लंबे समय के लिए बाय करिए। आप हर डीप पर अगर बाय करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और उम्मीद है जिन लोगों ने ये बात माना होगा अभी वो तगड़े प्रॉफिट में तगड़े मुनाफा में बैठे हुए होंगे IDFC फर्स्ट बैंक में। और सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक ही नहीं, मैं पंजाब नेशनल बैंक की भी बात करता हूँ तो उस पर अभी आगे आप चर्चा करेंगे। इंडियन बैंक, इसने भी एक ब्रेकआउट किया है ऊपर की साइड और 160 वाला टारगेट हमारा डन हो गया। हाई लगाया था इसने 165 रुपये के आसपास का, 63 रुपये 40 पैसे। अब नेक्स्ट टारगेट 170 का बनेगा 165 के ऊपर। इंडसइंड बैंक थोड़ा कमजोर है लेकिन याद रखिए 970 के ऊपर निकलेगा तो 1000 के टारगेट ये भी दिखाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक 1950 उसके ऊपर निकलेगा देन 2000 के टारगेट। फिलहाल नीचे के साइड का लेवल देखेंगे 1890 के नीचे गिरेगा तो सेल करेंगे 1850 के लिए। PNB बाय ऑन डीप करिए और देखिए ये पोर्टफोलियो स्टॉक ये बार बार आपको एक रैली दिखा रहा है, बार बार एक तेजी दिखा रहा है ना। जब भी ये ऊपर डीप में आता है यहाँ से जरूर बाय करिए। यहाँ से मैंने एरो पहले ही लगा दिए थे कि ये 3 चक्का टच कर चुका है, चौथा चक्का में ऊपर जाएगा और ये चला गया ऊपर, तो इसको बाय ऑन डीप करते रहिए। इसमें शॉर्ट टर्म इंट्राडे मत करिए। RBL बैंक 200 के ऊपर निकला 205 से 210 का टारगेट। SBI देखिए इसका हालत थोड़ा सा सुधार हुआ है लेकिन इस पर उतना बिलीव नहीं करता हूँ मैं SBI पे, क्योंकि ये चलता बहुत धीरे धीरे है, आराम से चलता है, तो कोई इसमें उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता इस बैंक में खास। 500 के ऊपर निकलेगा तो 510 से 520 के टारगेट दिखाएगा। इसने भी सेम उसी तरह से जैसे RBL ये PNB ने किया था और साथ ही साथ आपको IDFC फर्स्ट बैंक ने किया था, बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के ये ऊपर की साइड में गया है। लेकिन 500 को एक हर्डल है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद ये 520 तक जा सकता है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इसने एक प्राइस चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक 50 का एक टारगेट के आसपास पहुँच गया, हाई लगाया 49.75, 52 के ऊपर जाएगा तो और बड़ी रैली बनेगा यूनियन बैंक में। येस बैंक की बात करें तो 15 रुपये, देखिए अब 15 रुपये का ये हर्डल पर आ चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 15 रुपये ही, 15 रुपये के पास एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकता है और 15 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा तो 16 रुपये तक जाने के चांस बनेगा। लेकिन ये हर्डल है, इसको यहाँ से एक बार फिर से रिटेस्ट करेंगे कहीं वापस नीचे ना जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस सोमवार के लिए, मंडे के लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।